गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बहुत ही बड़े बुल मार्केट की एक करेक्टिव रैली में काम कर रहे हैं, और मैंने आपको वेव टू के बॉटम और वेव टू के बॉटम के आने का एक एक्सपेक्टेड टाइम भी मैंने आपको बताया था, और निफ्टी का बॉटम कहाँ होगा वो भी मैंने आपको बताया था, कौन से लेवल के आसपास होगा वो भी मैंने आपको बताया था। और हम अभी जिस लेवल्स पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स है। हम अभी एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहे हैं, और यहाँ पे इस टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, इसको बियरिश वेज पैटर्न कहते हैं। ये दिस इज द नथिंग बट अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये एक ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न है। तो पीछे क्या ट्रेंड रहा था? बियरिश ट्रेंड। तो ये पैटर्न ये दर्शाता है कि आगे भी बियरिश ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन अभी इस पैटर्न का ब्रेक हुआ नहीं है। हम सिर्फ ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि भाई ये बियरिश पैटर्न टाइप का कुछ है। अभी इसका कुछ प्रोजेक्शन हुआ नहीं है। मान लीजिए ये ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, नीचे भी ब्रेक हो सकता है। ऊपर ब्रेक हो सकता है तो आई डोंट केयर, मुझे कोई उससे तकलीफ नहीं है अगर ये ऊपर ब्रेक होता है तो। लेकिन अगर ये पैटर्न नीचे ब्रेक होता है, जहाँ पे इसकी नीचे ब्रेक होने की वैल्यू है 15,800, अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे हम 15,800 के नीचे क्लोज होते हैं तो हमें यहाँ पे एक नई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि हमें निफ्टी में सीधा सीधा 800 पॉइंट नीचे ले जा सकती है, यानी कि सीधा 15,000 तक ले जा सकती है। इस पैटर्न का हमारे पास स्टॉप लॉस रहना चाहिए 16,050 का। 16,050 का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 15,000 का हमें टारगेट लेना चाहिए। 15,800 के नीचे हम डेली बेसिस पे अगर क्लोज होते हैं तभी ये ट्रेड एक्टिव होगा। आप और मैं ये ट्रेड फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों में करूँगा। ऑप्शंस में मेरा करने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं एक पुट बाय करके एक पुट सेल करता हूँ। इन द मनी पुट बाय करके आउट ऑफ द मनी की पुट मैं सेल करता हूँ, जहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही डिफाइन होता है। और इसका आपको अगर एग्जांपल देखना है कि मैं कैसे करता हूँ तो वो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आप मान लीजिए कल 15,800 के नीचे की, अगर आपको 15,800 के नीचे क्लोजिंग मिलता है, कल परसों कभी भी आपको अगर 15,800 के नीचे क्लोजिंग मिलता है, तब आपने 16,000 का मंथली एक्सपायरी का, जो मंथ चल रहा है उसकी सबसे आखिरी एक्सपायरी, अगर जून महीने के फर्स्ट वीक में ये ट्रेड मिलता है, ट्रेड बनता है अगर जून महीने के फर्स्ट वीक में, तो आपको जून महीने का जो लास्ट वीक का एक्सपायरी है उसका मंथली एक्सपायरी का 16,000 का पुट बाय करके 15,000 या 15,200 का पुट सेल करना है। ये हैज हो गया, इसमें हमारी पोजीशन हैज हो गई। तो मैं इस टाइप से ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों में ट्रेड करता हूँ, और मैं इस टाइप से ट्रेड करता हूँ। ये जो पैटर्न बन रही है ये बियरिश वेज पैटर्न है, जहाँ पे हमारा टारगेट मिनिमम 800 पॉइंट डाउन निफ्टी पे रहेगा। 15,800 के नीचे हम अगर बंद होते हैं तो हम वो रैली हमें सीधे डाउन साइड पे ले जाएगी 15,000 पे, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 16,050 के आसपास। वो भी डेली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद हम फिर से रिव्यू लेंगे, क्या यहाँ पे बॉटम बना है क्या, हम फिर से रिव्यू लेंगे, और हर बार हम इस टाइप का एक रिव्यू लेते रहेंगे हर डाउन साइड पे। और अगर मैं आपको दूसरी भी एक थियरी बताऊं कि मान लीजिए हम यहाँ पे थे, उसके बाद हमने एक अच्छा खासा अप मूव देखा, फिर से हम यहाँ आए, यहाँ पर हमने फिर से इस टाइप का एक कंसोलिडेशन देखा। देखिए ये 4 बार्स का 5 बार्स का हमने फिर से कंसोलिडेशन देखा। उसके बाद हम फिर से यहाँ से डाउन गए, फिर हम अप आए, फिर हम डाउन आए, और फिर से हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं।
तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेक हमें फिर से एक बॉटम तक ले जाएगा, जो एक नया लो होगा निफ्टी का। पहले, इससे पहले लो 15,800 का था, उससे पहले लो 16,300 का था। पैटर्न क्या है? निफ्टी ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। ये निफ्टी का पैटर्न है। अभी जो निफ्टी चल रहा है उसका पैटर्न ये है। यहाँ पे हम आए, हमने एक कंसोलिडेट किया, ये हमने कंसोलिडेट किया, हम नीचे गए, ऊपर आए, फिर से हमने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखा, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर ये कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हमारे कंसोलिडेशन का सीधा टारगेट आ रहा है 15,000 पे। और उसके बाद 15,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 15,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसलिए भी है कि हमने, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना जो लास्ट टाइम वॉर हुआ था, तब हमने वॉर के बाद एक ब्रेकआउट देखा था। इंडो चाइना वॉर इसके आसपास हुआ था, जो टाइम था हमारा अप्रैल 2021 के आसपास। तब हमने तब हम ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, और वो ब्रेकआउट सीधा हमें रैली लेके गई थी 18,600 तक। इंडो चाइना वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ हमने ये ब्रेकआउट देखा था। तो उस टाइम पे ब्रेकआउट की वैल्यू क्या थी? तो 14,800 के आसपास उस टाइम पे ब्रेकआउट की वैल्यू थी। इसीलिए 15,000 से 14,800 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वैसे तो ये जो बियरिश पैटर्न बना है उसका टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम पॉसिबल टारगेट बता रहा हूँ, जो कि 15,000, राउंड फिगर 15,000 से लेके 14,800 तक है। ये ट्रेड एक्टिव होगा 15,800 के नीचे क्लोजिंग होगी तब, और मैं इस ट्रेड को फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में करूंगा। ऑप्शन में कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। इन द मनी का पुट लेके आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करना है। 15,800 के नीचे मुझे जैसे क्लोजिंग मिलेगी, तो वो जो मंथ चल रहा होगा उसकी मंथली एक्सपायरी का मैं 16,000 का पुट लेके 15,200 या 15,000 का पुट में सेल करूंगा। जहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कुछ इस टाइप का होगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट पे। वहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कुछ इस टाइप का होगा। ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। और जब ये ट्रेड एक्टिव होगा तब मैं फिर से मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल मैसेज करूँगा, और आपने इंस्टाग्राम को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे मैं एजुकेशनल पर्पस पे बहुत सारी अपडेट देता हूँ, और आप आइए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे एजुकेशनल पर्पस पे हमने बहुत सारे पिछले टाइम में ट्रेड्स दिए भी हैं जो बहुत ही अच्छे खासे वर्क हुए हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए।